आज जहां पूरी दुनिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट और वॉर्स की ही बात चल रही है, हम भूल जा रहे हैं कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी और भूखमरी से ग्रस्त है। और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए इस बार G20 समिट जो कि ब्राजील में हो रही है, यहाँ पर हमारे वर्ल्ड लीडर्स लेके आए हैं ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इस ग्लोबल अलायंस के बारे में जो कि बनाया गया है भूखमरी को टारगेट करने के लिए और उसे जड़ से मिटा देने के लिए। आइए इसके सारे डिमेंशंस डिस्कस करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहूंगी कि चहल एकेडमी लेके आया है आपके लिए यूपीएससी आईएएस जीएस फाउंडेशन रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि अवेलेबल है एट ओनली 24,999, जो कि आपकी तैयारी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाता है और वो कहीं से भी बैठ के आप कर सकते हैं। इसमें कई फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि एनसीईआरटी, जीएस लेक्चर्स, इसके अलावा आपको सीसैट, एसए, करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे और यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी आपके लिए प्रॉमिस्ड है। यहाँ पर और डिटेल्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल अलायंस जो बनाया गया है अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी और इसे लॉन्च किया गया है एट द ब्राजील G20 समिट। G20 समिट जो पिछले साल हमारे यहाँ हुई थी, अब वो प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली गई है और इस प्रेसिडेंसी में ब्राजील ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अपने एंड से लिया है जहां पर उन्होंने ग्लोबल अलायंस की फॉर्मेशन की है ताकि वो हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके। और ये अलायंस एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहां पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड फंड्स को मैच किया जाएगा विद कंट्रीज जिनको इसकी जरूरत है ताकि वो यहाँ पर पॉवर्टी और हंगर को एड्रेस कर सके। और फाइनलिटी यहाँ पे ये है कि टारगेट किया गया है कि 2030 तक जो एक्चुअल एजेंडा था ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको फाइनली फुलफिल किया जा सके। अब हम समझते हैं कि आखिर क्या नीड थी इस अर्जेंट ग्लोबल अलायंस के लिए जो हमारे हंगर और पॉवर्टी जो ग्लोबली एग्जिस्ट कर रही है उसे एड्रेस करे। तो यहाँ पर अगर हम नीड की बात करें तो 2015 में ही सारे यूएन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था गोल टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर और ये फूड सिक्योरिटी अचीव करने की बात हुई थी 2030 में। बट पैंडेमिक की वजह से जितनी भी प्रोग्रेस देखी गई थी इस कॉन्टेक्स्ट में वो सब रिवर्स हो गई और सब ग्राउंड जीरो पर आ गया, जहां पे हमने पॉवर्टी इंटेंसिफाई होती हुई देखी और भूखमरी भी बढ़ते हुए देखा, स्पेशली इन द रीजन ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके अलावा ये जो सेटबैक था पोस्ट पैंडेमिक का जिसमें इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पा रही है, अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी अलग अलग कंट्रीज में देखी जा रही है। इसके अलावा वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यूड है और क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से जो पॉवर्टी और हंगर को एलिमिनेट करने के एफर्ट्स हैं वो उतने कारगर नहीं रहे जितने एक्सपेक्टेड थे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर इस ग्लोबल अलायंस की सख्त जरूरत थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो ओवरऑल स्लो प्रोग्रेस हम देख रहे थे, करंट प्रोजेक्शंस की अगर माने तो 622 मिलियन पीपल हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे बाय 2030 और यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल द टारगेट 582 मिलियन पीपल हंगर भी फेस करेंगे जो कि सेम है 2015 से। तो यहाँ पर सिनेरियो जो डिसीजन 2015 में ले लिया गया था उसका कोई खास डिफरेंस दिखता हुआ नहीं दिख रहा है और ब्राजील ने ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया है ताकि जो एक्शन एंड एफर्ट्स लिए जा रहे हैं हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए उनमें तेजी आए, वो एक्सेलरेटेड वे में एग्जीक्यूट किए जाएं और ये प्रॉब्लम जो है परमानेंटली खत्म हो जाए। यहाँ पे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा ने क्लियरली हाईलाइट किया है
कि ग्लोबल सिचुएशन जो है वर्स्ट होती जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और इस वजह से और भी लोग भूखमरी और पॉवर्टी की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्लोबल हंगर अलायंस जरूरी था और ये इनिशिएटिव रहा है फ्रॉम द ब्राजील प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पूरे अलायंस के? सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। साथ ही साथ इस गोल को अचीव करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को फॉस्टर और प्रमोट करना, जहां पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा कंट्रीज के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कोलैबोरेट कर सके और यहाँ पर कंसर्न्स को मिटिगेट कर सके और एक्सेलरेटेड एक्शन जो है ले सके। साथ ही साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो पॉलिसी सपोर्ट है ये इसी प्लेटफॉर्म के तहत मिलेगा, कंट्रीज को एक्सेस मिलेगा 50 एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का, जो इफेक्टिव नेशनल मॉडल्स के थ्रू एग्जीक्यूट हो गए हैं और जिनको ये यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं हंगर और पॉवर्टी। इसके अलावा खास फोकस रहेगा हाई इंपैक्ट एरियाज पे, जिसको स्प्रिंट्स 2030 भी बोला गया है। यहाँ पर वल्नरेबल पॉपुलेशन को टारगेट किया जाएगा स्पेशल इनिशिएटिव्स के थ्रू, जिनको हम स्प्रिंट्स 2030 भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे फुलफिल करेंगे यहाँ पे गोल को और ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो है मेंबर्स और पार्टनरशिप्स पर। एट प्रेजेंट अलायंस में 81 कंट्रीज हैं, एनजीओज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस भी हैं। अब यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जहां पर म्यूचुअल सपोर्ट दिया जाएगा सारी पॉलिसीज के लिए, जहां पर हंगर और पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात हो रही है। मेंबर कंट्रीज जो हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज को एक्सेस कर सकती हैं और यहीं से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एक्सेस कर सकती हैं जो उनके लिए ये फैसिलिटेट करवा सके। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कोई सेंट्रल फंड नहीं है, ये एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का कोई मेन सेंट्रल फंड नहीं है जिसके थ्रू पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रादर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मैच मेकिंग की जा सकती है जिन कंट्रीज को इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर और भी मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बास्केट। ऐसे 50 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मेंबर कंट्रीज यूज कर सकती हैं टू एलिमिनेट हंगर एंड पॉवर्टी। और यहाँ पर 6 ऐसे हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव्स जिनको स्प्रिंट्स 2030 के रूप में देखा जा रहा है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस को टारगेट किया जा सकता है जिनको यूज करके, और यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है पॉवर्टी और हंगर को। वो क्या स्प्रिंट 2030 है? स्कूल मील प्रोग्राम्स, जैसे कि इंडिया में हम मिड डे मील प्रोग्राम्स देखते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स, स्मॉल होल्डर और फैमिली फार्मिंग के लिए सपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स, मैटरनल एंड अर्ली चाइल्डहुड हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड वाटर एक्सेस सॉल्यूशंस। ये 6 ऐसे हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव्स हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं, जो कि यूज किए जा सकते हैं टू टारगेट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर इस अलायंस ने आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा अगर हम फंडिंग और ऑपरेशंस की बात करें तो मेजर अमाउंट ऑफ फंडिंग जो रिक्वायर्ड है वो $2 से $3 मिलियन है एनुअली अपने ऑपरेशंस के लिए, जो कि कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस द्वारा फंड की जाएंगी, जैसे कि FAO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा इस अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो एक्सपेक्टेड है कि ब्रासीलिया में होगा या फिर ऐसी जगह हो सकता है, ऐसी कंट्री में हो सकता है जो ग्लोबल साउथ की ही हो। तो यहाँ पर अभी हेडक्वार्टर जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है और एक हेडक्वार्टर यहाँ पे रहेगा और दूसरा हेडक्वार्टर परमानेंटली FAO हेडक्वार्टर्स जो कि रोम में लोकेटेड है वहां रहेगा। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर एक अभी फाइनलाइज नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि ब्रासीलिया में हो सकता है, दूसरा FAO हेडक्वार्टर जो है ऑफिस में रहेगा
ऑफिस जो है FAO हेडक्वार्टर में रहेगा जो कि रोम में है। अब इसका क्या कंट्रीब्यूशन हम देखने के लिए देख सकते हैं, स्पेशली टू द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने 2030 का तय किया था। सबसे पहले इसका डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा SDG 1, 2 and 3, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इन तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये ग्लोबल अलायंस डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा। जब हम जीरो हंगर की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर नो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये अलायंस डायरेक्टली काम कर रहा है ऐसी पब्लिक पॉलिसीज को फैसिलिटेट करने के लिए जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो। इसके अलावा यहाँ पर हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन के लिए टारगेटेड इनिशिएटिव्स हैं, चाहे हम स्कूल स्कीम्स की बात करें, कैश ट्रांसफर्स की बात करें, मैटरनल लीव्स, चाइल्डहुड हेल्थ इंटरवेंशन की बात करें, तो यहाँ पर एड्रेसल जीरो हंगर पर भी है। और इसके अलावा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, वहां पर इनिशिएटिव जैसे कि इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन हेल्प करेगा न्यूट्रिशन इंप्रूव करने में, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करने में। तो यहाँ पर तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं एड्रेस हो रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट करेंगे 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फुलफिलमेंट में। ऐसे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ना कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये लॉन्च हुए हैं इस वक्त, बल्कि इनका मल्टीपल डिमेंशन से एसोसिएशन है। आई होप आपको इस टॉपिक पर काफी क्लैरिटी मिली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. Thank you.